जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरां दे हजूर जो मेरे बैठे रब रूप गुरमुख सत्संगी जन, सतगुरु जी की बख्शिश नाल सतगुरु जी के चरणों में जुड़न का समा नसीब होया। सतगुरु की प्यारी बाणी का कीर्तन आप जी ने गुरु के प्यारे कीर्तनिया पासों श्रवण किया। गुरु चरणों में जुड़ के वाहिगुरु नाल जुड़न का निमाणा जिहा यतन कर रहे हैं। सतगुरु रहमत करते हैं, समझाते हैं कि इस जीवन विच मनुख बड़ा कुछ हासिल करता है। जो भी उपलब्धि, जो भी किसी तरह की प्राप्ति, कोई अचीवमेंट जो भी उसने हासिल किया हुंदा, वो सब उहदे नाल उन्नी देर तक ही रहिंदा है जिन्नी देर तक उहदा शरीर सलामत है। शरीर सलामत है तो चीज़ां ने, शरीर सलामत है तो घर बार पैसा है, शरीर सलामत है तो औहदा रुतबा है, शरीर है तो सब चीज़ां हैगियां। ते जे शरीर नहीं है तो ये भी चीज़ां शरीर दे नाल ही मिट जांदियां जे। इसलिए जे शरीर नहीं बचिया, मौत हो गई तो चीज़ां भी उहदे बंदे दे वास्ते जिहदी मौत हुई उहदे लई वो भी खत्म सब। जो कुछ उन्हें हासिल किया, जो कुछ उसने प्राप्त किया, वो सारे दा सारा रह गया। इसलिए अज दे इस पावन बचन अंदर कबीर साहब सानू जीवन दे इस सच तो जाणू कराउंदियां होइयां सोझी दिंदे समझाउंदे ने। गौड़ी राग विच 325 अंग उपर कबीर साहब जी का यह बचन दर्ज है। कबीर साहब कहंदे जिहड़ा बंदा ये कहंदा है कि ये सारा कुछ मेरा, ये घर मेरा, ये शरीर मेरा, उसनूं ये गल कहंदे आ जरा लाज नहीं आउंदी। वो लाज नाल, लज्जा नाल शर्मिंदा हो के वो मर क्यों नहीं जाता? जिहड़ा बंदा इन्हां सब चीज़ां नूं अपना कहंदा है, इन्हां दा हंकार करदा है। कबीर साहब कहंदे लाज ना मरो कहो घर मेरा। कि लाज नाल शर्म नाल मर क्यों नहीं जाते? जो ये कहते नहीं कि मेरा घर है, मेरी जमीन है, मेरा पैसा है, मेरा रूप है, मेरिया चीज़ां ने, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे ने, जिहदे अंदर चीज़ां दा हंकार है, उस बंदे नूं जरा लाज है कि नहीं? उन्हें जरा भी लाज नहीं, क्योंकि वो इस गल नूं समझ ही नहीं रहा कि अंत बार नहीं, अंत की बार नहीं कछ तेरा। कि अंत नूं अखीर वारी तेरे नाल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। जो कुछ असीं कमाया, जो कुछ खट्टिया, जो कुछ हासिल किया जीवन विच, कुछ भी होवे, भावें वो कोई असी रिश्ते कमाए होण, भावें बहुत मित्र बनाए होण, भावें बहुत पैसा जोड़िया होवे, भावें बड़ी दौलत शौहरत इकट्ठी की होवे, बड़ी दुनिया विच मान वडियाई हासिल की होवे, बड़ा कुछ उच्चे रुतबे, चीज़ां, घर बार, अखीर सतगुरु कहते इन्हां विचों कुछ भी तेरा नहीं। अखीर खाली, अखीर कुछ भी नहीं है, अखीर खत्म है सब।
इसलिए सतगुरु कहते अंत की बार नहीं कछ तेरा। जो चीज नाल निभे, जो चीज साडी रूह दी साथी बने। शरीर दे साथी ते साडे सब हैगे ने, भैन भरा, मां बाप, बच्चे, पत्नी, मित्र सज्जन, ये सब शरीर दे तो साथी ने। फिर पैसा, घर बार, जमीन, काम धंधा, ये भी शरीर नाल ही संबंधित है, ये भी शरीर का साथी है। साडियां छोटियां छोटियां चीज़ां, साडा मोबाइल फोन, साडे होर चीज़ां, गड्डियां, कारां, ये सब शरीर दे ते साथी ने, शरीर नाल संबंधित ने। पर जिवें ही शरीर मरदा है, इन्हां चीज़ां दा साथ छुट जांदा है। ये सब शरीर दे साथी रह जांदे ने। शरीर भी रह गया, शरीर दे नाल संबंधित चीज़ां भी नाल पईयां रह गईयां। शरीर लाश पई है, जेब दे विच महंगा मोबाइल फोन वो पिया ही रह गया, हुण उस शरीर नूं ओहदा कोई सुख नहीं। महंगी कार दा हुण मरे हुए शरीर नूं कोई सुख नहीं। वधिया घर दा, घर विच कल्ले कल्ले रूम दे विच एयर कंडीशन है, उस एयर कंडीशन दा मरे हुए शरीर नूं कोई सुख नहीं। सब सुख सहूलतां, महंगे कपड़े लीड़े, शरीर नूं उन्हां सब चीज़ां दा हुण कोई फायदा नहीं, क्योंकि मौत दे नाल इन्हां सब चीज़ां दा संबंध टुट गया। जिवें ही मौत आई, उन्हें सब कुछ खो लिया बंदे दे कोलों, इस शरीर दे कोलों सब कुछ खो लिया। मौत इक्को एक ऐसी शै है जो बंदे दी हर उपलब्धि, हर तरह की अचीवमेंट, हर वस्तु, हर साथ संबंध, हर चंगी मंदी चीज, सब कुछ खो लेंदी है। सब कुछ, बंदे की वडियाई, मान वडियाई, इज्जत, सब कुछ खो लिया मौत ने। सब कुछ, कुछ भी नहीं बचा पीछे। इसलिए कबीर साहब कहते कि जेड़ा बंदा इस गल का हंकार करता है, इस गल की हौमै करता है कि मेरा घर, मेरियां चीज़ां, मेरा सब कुछ, कबीर साहब कहते ऐसे बंदे नूं शर्म नहीं आउंदी ये गल कहंदे आ। क्योंकि मेरा मेरा कर दे, इथों किन्ने चले गए। मैं करदे सारी दुनिया इथों चली गई, सब मर गए, इथों सब चले गए। जेड़े भी इस गल का, किसी भी चीज का हंकार करते सी, जेड़े भी कहते सन मेरा सब कुछ, मैं सब कुछ करने वाला, की बचा पीछे? कुछ भी नहीं बचा। ऐसे लोगों के नाल कबरां भरियां पईयां ने, ऐसे लोगों के नाल जमीन मिट्टी दे नाल वो लोग मिट्टी हो गए, जेड़े कदे जमीनां दे मालक सन, वो जमीनां दे विच ही मिल गए। इसलिए कबीर साहब कहते जरा जी लाज नहीं बंदे नूं अपनियां इन्हां अखां दे नाल इस जगत नूं जांदियां वेखिया। किन्ने लोकां नूं तुसीं अपने अखां दे नाल देखिया कि वो चले गए। कदे कदे तुसीं याद करदे होवोगे कि फलाना बंदा भी चला गया, साडा फलाना रिश्तेदार भी चला गया, वो फलाना भी नहीं बचिया, वो भी नहीं रहा, वो भी नहीं रहा। कई बारी बंदा बैठा चेते करता है कि बचिया कि मगर। तुसीं कोई अपने विआह की फिल्म देख लो, कोई 20-30 साल पुरानी, जदों उहनूं देखण लगोगे तो तुसीं हैरान हो जाओगे कि बहुत सारे लोग उहदे विच हुण जिहड़े सी हुण है ही नहीं, हुण है ही नहीं, तुर गए इस दुनिया तो। बंदा हैरान होंदा है, पर समझदा नहीं, समझदा फिर भी नहीं।
इस गल तो सीखता फिर भी नहीं कि बाकी चले गए तो मैं भी चला जावांगा, कि इन्ने लोग तुर गए इथों। फरीद साहब कहते ना कि फरीदा इन्नी लोनी देखदियां केती चल गई, कि इन्हां अखां दे नाल देखदियां देखदियां किन्नी दुनिया चली गई इथों, किन्ने लोग चले गए इथों। इन्नी लोनी देखदियां केती चल गई, किन्नी दुनिया गई। पर कौन समझया? समझदा कोई भी नहीं। फरीद साहब ने फिर क्या? फरीद साहब कहते दूर छड्ड तू। कई बार ये होंगे कि बंदे का ध्यान दूर, बस दूर नहीं जाता, दूसरे पासे नहीं देखता। फरीद साहब कहते दूसरे पासे, फरीद साहब कहते दूसरे पासे देखना छड्ड, तू अपने घर में देख लै कित्थे तैंडे मापिया जिन्नी तू जणियो है, तू अपने घर में ही देख लै। ऐसा कोई घर है ही नहीं जिथे मौत ना हुई होवे, जिथे घर का कोई मैंबर दुनिया तो गया ही ना होवे। ऐसा कोई घर ही नहीं है, अज तक कोई बढ़िया ही नहीं ऐसा घर, ऐसी जगह है कोई है ही नहीं जिथे मौत ना हुई होवे। इस करके फरीद साहब कहते जरा देख, तेनू हले भी पता नहीं चलिया, तैं पासों लद गए, तू अजे ना पतीने होए। फरीद साहब कहते तेनू हजे भी समझ नहीं आई, तेनू हाले भी इस गल का भरोसा नहीं आया, तो फिर भी अपने आप को यही समझ के बैठा है कि मैं तो हमेशा रहना, तो फिर भी इस गल का चेता भुलाई बैठा है कि मैं भी मरना है। इसलिए फरीद साहब कहते लाज ना मरो कहो कर मेरा, शर्म नहीं आती, ऐसा कहते हैं। लाज क्यों नहीं आती कि मेरा सब कुछ, मेरिया जमीना, मेरा पैसा। कबीर साहब कहते फिर शर्म क्यों नहीं आती? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰੋੜਾਪਤੀ सन वो भी छड्ड गए, चाहे कोई कंगाल होवे, कखपति होवे ते चाहे कोई लखपति, सब इत्थे ही छड्ड के जाते हैं। कदे कोई सुनिया तुसीं कि कोई बंदा नाल कुछ लै गया होवे? ऐसा कदे कोई नहीं हुआ। मैं सुनिया कि चंदू उहदी घरवाली बीमार रहिंदी सी, बड़ा कंजूस आदमी सी, उहदी वाइफ बीमार रहिंदी है पर दवाई दवाण नहीं जाता। डॉक्टर ने कहा, गुआंढिया ने कहा कि भाई तू अपनी घरवाली नूं दवाई क्यों नहीं दवांदा? किन्ने दिनों तो असीं देख रहे हैं वो मंजे ते पई तड़फदी है, तू उन्हें दवाई दवा। चंदू ने कहा कि पैसे लगणगे। उन्होंने कहा भाई इन्ना तेरे कोल पैसा है, कई तेरियां कोठियां ने, कि उन्हां कोठियां का किराया तेनों आउंदा है, तेरा इन्ना कारोबार है, पर फिर भी तू पैसे तो डरदा है। उन्हें आख्या कि खर्चा बहुत होएगा, दवाई का, हॉस्पिटल का बड़ा खर्चा होएगा, घर वाली तो होर भी आ जाएगी, पैसा होर कित्थों आएगा? हुण इहो जी सोच वाला बंदा कहंदे ने कुछ दिनों बाद उहदी घर वाली दी मौत हो गई, पर उसने रुपया एक नहीं खर्चा उहदा इलाज कराउण लई, ना इलाज कराउण करके उहदी मौत हो गई। कुछ समय बाद चंदू आप भी बीमार रहन लग पिया। उसनूं लग्या कि शायद मेरा भी हुण टाइम नेड़े आ गया। उन्हें एक दिन 2 थैलियां दे विच अपनी जिन्नी पूंजी सी, जमा पूंजी सारी 2 बोरियां दे विच पा ली। जो भी पैसा धेला, सोना चांदी, जो कुछ भी उहदे कोल सी, उन्हें सारे दा सारा थैलियां विच पा लिया। थैलियां विच पा के पिंड तो बाहर नूं चला गया। पिंड तो बाहर वाले पासे नूं जिथे दरिया है, दरिया के कंढे जा पहुंचा। रात का वक्त सी, जिन्ने किश्तियां चलाउण वाले सन वो सारे आपो अपनी किश्तियां बन के अपने घरां नूं जा रहे सन। एक आखिरी मलाह
किश्ती लैके, वो भी किश्ती नूं बन के बस जान ही वाला सी कि चंदू पहुंच गया। चंदू ने उन्होंने आख्या कि भाई तेरा बड़ा शुक्र होवे जे तू मैनूं दूसरे किनारे पहुंचा दें। तो उन्हें आख्या कि भाई हुण तां मैं बन्नण लगे हैं, मैं तो चले हैं घर नूं, हुण तो बड़ी लेट हो गया, हुण नहीं। उन्हें कहा कि नहीं मेरी बेनती मान लै, मैनूं छड्डिया, दूसरे किनारे पहुंचा दे। मलाह बेचारा वो कहता है कि मैं इस वक्त नहीं, हुण तो मैं अपने घर नूं सवेर तो यही काम कर रहा, हुण जाण दा वक्त है, हुण नहीं। चंदू ने कहा कि तू मेरी आखिरी इच्छा समझ के पूरी कर दे। उन्हें कहा आखिरी इच्छा कि तू मरने वाला है? उन्हें क्या ये नहीं पता, पर तू मेरी आखिरी इच्छा समझ के पूरी कर दे भाई, तेरा बड़ा शुक्र होगा। तो उन्हें क्या ठीक है भाई छड्ड देना है। चंदू ने आख्या पैसे किन्ने लेगा? उन्हें कहा जी 50 रुपये लाऊंगा दूसरे किनारे पहुंचाने दे। चंदू ने कहा 50 रुपए, ये तो बहुत ज्यादा ने। तू इंज कर, आखिरी इच्छा समझ के मेरे तो अद्धे ले लै, कि मेरा आखिरी सफर है ये, तू अद्धे ले लै। उन्हें कहा भाई इवें थोड़ी ना चलता, मैं तेरी पहला गल मन के तेन लै तुरिया, तो हुण तू मैनूं कहना अद्धे पैसे ले लै। किसी तरह चलो उसने मना लिया मलाह नूं, वो किश्ती विच सवार होए। जदों दरिया दे विचकार पहुंचे, दरिया दे बिल्कुल सेंटर विच, तां चंदू ने वो जिहड़े पैसिਆਂ ਦੇ थैले सन बोरे भरे सी, उसने उन्होंने घुट के जफ्फी पाई, घुट के अपने गल लाया अते मलाह नूं आख्या, मलाह नूं कहा कि भाई एक गल मेरी चेते रखी, जे लोग तैनूं कोई पुछण तां उन्हां नूं दस देवीं कि चंदू सारी जिंदगी पैसे नूं प्यार करदा रहा, अज वेख लै पैसे नूं नाल लैके मरन लगा जे। उन्हें पैसे दे थैलिਆਂ नूं जफ्फी पाई ते पानी विच छाल मार दी। ते वेख दुनिया कहती है ना कि कोई पैसा नाल लैके नहीं जाता, आ देख लो मैं लैके चलिया जे। ऐसे भी मूर्ख है ने दुनिया विच। सानू हो सकता है ऐसी गल सुन के मजाक लगे, हासा होवे कि ऐसा किवें हो सकता है, पर किते ना किते अंदर खाते हर बंदा करदा ऐसा ही है, करदा चंदू वांगू ही है। हर बंदे नूं यही लगता है कि दूसरा थोड़ी लैके गया, मैं तो लै ही जाऊंगा। दूसरा थोड़ी पैसा लै गया, नाल चीजां लै गया, मैं तो लै ही जाऊंगा। देखण दे बावजूद, समझण दे बावजूद फिर भी लोग उसे चीज विच उलझे हुए ने, उसे तरह उलझे हुए ने माया दे विच। इसलिए कबीर साहब कहते कि भाई लाज क्यों नहीं आती, शर्म क्यों नहीं आती बंदे नूं, जिहड़ा ये कहता कि मेरा सब कुछ, मेरा घर, मेरी जमीन, मेरा पैसा। लाज ना मरो, कहो घर मेरा, अंत की बार नहीं कश तेरा। अंत की बार अखीर नूं तेरा कुछ भी नहीं। इसलिए कबीर साहब कहते भाई ये संसार उपजै निपजै निपज समाई। ये संसार, ये शरीर उपजदा निपजदा वड्डा हुंदा, बंदा इस संसार नूं देखदा ते फिर मर जाता है। सतगुरु कहते नैना देखत ये जग जाई। अखां नाल देखदियां देखदियां साडे सामने सब कुछ बिनसदा जांदा है, हौली 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 साडे देखदियां देखदियां साडियां अखां देखदियां ने। ऐसा हो सकता कि तुसीं कईयां नूं देखिया होवे कि कई आदमी तुहाडे हत्थां दे विच पैदा होए, कई बच्चे कुछ कुछ साल जीए, जवानी माणी ते चढ़ाई कर गए। तुसीं वेख्या अपने, उन्हां नूं आप खिडाया, उन्हां नूं वेख्या रिश्तेदारी विच, परिवार विच, आंढ गुआंढ विच, कि अपनी अखां नाल देखिया उसनूं जन्मदियां, उहनूं खेडदियां, वड्डा हुंदियां, फिर अपनियां अखां दे नाल ही इस दुनिया तो जांदियां वेख्या। सतगुरु कहंदे उपजदा है
इस संसार दे विच कुछ भी पैदा हुंदा है, वधदा फुलदा है, फिर मिट जाता है, खत्म हो जाता है। जिवें कोई दरखत तुसीं अपने हत्थीं लाया, वो वड्डा होया पड़िया, फिर तुसीं उसनूं आप ही वढ़ दिता। तुसीं कोई घर कोई जमीन लैके उहदे ते घर बनाया, वो पद्धर सी बिल्कुल, तुसीं उहदे उत्ते नीहां भरियां, फिर कंधां खड़ियां कीतियां, फिर लैंटर पा लिया, छत पा ली, घर बना लिया। फिर कुछ सालों बाद 20-25 साल बाद तुहानूं लग्गिया कि ठीक नहीं, तुसीं उहनूं ढा दिता, सारा बिल्कुल ढा के पद्धर कर दिता। बस ऐसा ही कुछ ऐसा ही जीवन है कि असी जन्मदे हाँ, पहला कुछ भी नहीं हुंदा, फिर असी जन्मदे हाँ, असी हो जाते हैं, कुछ समा रहिंदे हैं, खेडदे हैं, हसदे हैं, बच्चे पढ़ाउंदे हैं, पालदे हैं, सब काम धंधे करते हैं, फिर मर जाते हैं। फिर उस घर वांगू साडी हालत हुंदी है, जिवें जमीन ते कुछ भी नहीं सी कि घर बना लिया, उहदे विच कुछ समा रहे, फिर वो घर ढा दिता, फिर वो घर कित्थे सी ते कित्थे चला गया। बस ऐसा ही साडा है। सतगुरु कहते नैना देखते जग जाई, अखां नाल देखदियां देखदियां ही ये संसार, ये जग तुरिया जा रहा है साडे सामने। असीं खुद नूं देख रहे हैं, अपने आप नूं देख लीए कि हुण साडी शक्ल कोई अज तो 2-4 साल 5 साल 10 साल 20 साल वाली शक्ल नाल मिलदी नहीं। हुण ओहो जिहा रूप नहीं जो पहला सी, जो जवानी विच सी वो हुण नहीं, जो बचपन विच सी वो जवानी विच नहीं, ओहो जिहा रूप है ही नहीं। बंदे नूं अपने आप नूं यकीन नहीं आउंदा कि ये मेरी ही तस्वीर है, जवानी वेले दी, बचपन वेले दी। हुण ते उस शरीर विच बड़ा फर्क पै गया, इसलिए ये हौली हौली ये शरीर बिलसदा जांदा है, कमजोर हुंदा जांदा है हौली हौली। सतगुरु कहते नैना देखत, अखां नाल देखदियां देखदियां ये जग जाई, ये जग तुरिया जा रहा है। जिवें रविदास जी कहते हैं ना कि जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कूच रहन थिर नाही। कि जो दिन आउंदा वो चलिया जांदा है, इथों कूच कर जाना, इथों चले जाना, इत्थे रहना स्थिर नहीं है। संग चलत है हम भी चलना, दुनिया का संग तुरिया जा रहा है, लोग तुरे जा रहे हैं इथों। संग चलत है हम भी चलना, असी भी जाना है, सब ने जाना है। जिन्होंने सतगुरु कहते असां पे उत्थे जाना, असां सब ने उत्थे ही जाना है। संग चलत है हम भी चलना, दूर गवन सिर ऊपर मरना। जाना बहुत दूर है ते सिर ऊपर, ये पक्की गल है, ये डेफिनेटली मौत आवेगी ही आवेगी, मरना तय है, चाहे अज चाहे कल। इस करके कबीर साहब कहते अखां नाल देखदियां देखदियां दुनिया तुरी जा रही है, पर फिर भी लोग समझ नहीं रहे, फिर भी लोग देखते नहीं, वो उलझे हुए ने माया विच, काम क्रोध विच, विषयां विकारां विच, निंदा विच, एक दूसरे नाल झगड़न विच, एक दूसरे नाल वैर विरोध विच। ऐसे बेअंत लोग ने जिहड़े जिउंदे जी अपने भैणां भाइयां नाल लड़दे रहिंदे ने, जदों वो मर जांदे ने फिर पछतावा हुंदा है। ऐसे बेअंत लोग पछताउंदे देखे गए ने कि जिउंदे जी अपने भाई नाल गल भी नहीं की, पर जदों मर गया फिर बड़ा दुख होया, फिर बड़ा रोया अपने भरा दी मौत ते। जिउंदे जी कई बार मन विच आया कि मरी जावे, कि इहदे नाल झगड़ा रहिंदा, इहदे नाल कलेश रहिंदा, चंगा होवे मरी जावे, पर जदों मर गया फिर दुख होया, फिर रोया। इसलिए ख्याल रखना, मरण तो बाद जिहड़ा रोण ते जोर लाउणा है, जिहड़ी एनर्जी रो के व्यर्थ गवाउणी है, चंगा है कि उस एनर्जी नूं पहले एक दूसरे नूं घुट के गल लाउण विच ला लईए। जो मां बाप दे मरण तो बाद रो के जिहड़ा अपना जोर लाउणा ना, एनर्जी शरीर दी लाउणी, चंगा है कि उस एनर्जी नूं उन्हां दी सेवा करन विच ला लईए। उन्हां दे दुख सुख विच, उन्हां नूं किसी तकलीफ दे विच अपनी उस एनर्जी नूं लाइए। बाद विच ना भी रोवोगे तो कोई फर्क नहीं पवेगा, कोई फर्क नहीं पवेगा।
ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ, ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਦਈਏ, ਵਧੀਆ ਖੁਰਾਕ ਦਈਏ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ, ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਪਖੰਡ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਇਹ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰੀਏ ਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਵੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰੀਏ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ। ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰੀਏ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਘਿਓ ਦਾ ਚਮਚਾ ਪਿਓ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਘਿਓ ਦਿਓ। ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਲੋਕ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲੈ, ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੁਨੀਆ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਣ ਨਾਲੋਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੂੰ ਸਮਝ ਜਾਵੇਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਤਿਆਗ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾ ਲੈ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਵਿਛੜਨ ਲਈ, ਰੁੱਸਣ ਲਈ, ਗੁੱਸੇ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਲਣ ਲਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁੱਸੇ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਵੇਂ? ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਹੈ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ 100 ਬਹਾਨੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬਹਾਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦਿਲ ਕਰੇ ਜਾਓ, ਸਿੱਧਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਓ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਘਰ ਅਗਲੇ ਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਬੱਚੇ ਸਭ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਧੋਖਾ ਦੇ ਜਾਏ। ਨੈਣਾ ਦੇਖਤ ਇਹ ਜਗ ਜਾਏ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਲਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲਾਜ ਨਾ ਮਰੋ ਕਹੋ ਘਰ ਮੇਰਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸ਼ਰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ। ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਛ ਤੇਰਾ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਅਨੇਕ ਯਤਨ ਕਰ ਕਾਇਆ ਪਾਲੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨ ਕਰਕੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ। ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੇਕ ਯਤਨ ਕਰ ਕਾਇਆ ਪਾਲੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਆਹ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਆਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ, ਹੈਲਥੀ ਖਾਣਾ, ਕਈ ਕੁਝ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ, ਫਿਰ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਕਿ ਆਹ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨਣਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਣਾ, ਆਹ ਫਵੇਗਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਫਵੇਗਾ, ਆਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਫਬੂੰਗਾ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੂੰਗਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਰਾ ਪਖੰਡ ਚੱਲਦਾ ਜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨ ਕਰਕੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਅਨੇਕ ਯਤਨ ਕਰ ਕਾਇਆ ਪਾਲੀ, ਮਰਤੀ ਵਾਰ ਅਗਨ ਸੰਗ ਜਾਲੀ। ਮਰਦੀ ਵਾਰ, ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ, ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਲੱਕੜ ਫੜਾਉਂਦੇ, ਲਓ ਭਾਈ ਰੱਖ ਦਿਓ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ।
ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਪਤਲੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਢ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਪਰ। ਇੱਥੇ ਤੇ 20-30 ਕਿਲੋ ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਜਾਂ 50 ਕਿਲੋ ਲੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ 3-3 ਕੁਆਂਟਲ ਲੱਕੜ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਉਹ ਜਰਾ ਜੀ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹਿ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਰੇ ਭਾਰੇ ਮੁੰਡ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦੇਹੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨਣਾ, ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਘਿਓ ਦਾ ਡੱਬਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਘਿਓ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਡਾਈਟ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਮੋਟਾਪਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ ਜੇ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਖਾਧਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਿਫਾਈਨਡ ਤੇ ਰਿਹਾ ਸਰੋਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮਰਨ ਵੇਲੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਰਤੀ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਰਤੀ ਵਾਰ ਅਗਨ ਸੰਗ ਜਾਲੀ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪਾਈਏ, ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਈਏ, ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਹਦੇ ਬੂਟ ਪਾਈਏ, ਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਵਾਹ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਹ ਕੱਪੜਾ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਤੀ ਬਾਰ ਅਗਨ ਸੰਗ ਜਾਲੀ, ਚੋਆ ਚੰਦਨ ਮਰਦਨ ਅੰਗਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ, ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤਰ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਫਿਊਮ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪਰਫਿਊਮ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਊ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਫਿਊਮ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਫਿਊਮ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਫਿਊਮ, ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਮੂਵੀ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਬੜੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪਰਫਿਊਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਛ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਆ ਚੰਦਨ ਮਰਦਨ ਅੰਗਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਦਨ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤਰ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਛਿੜਕਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਤਨ ਸੋ ਤਨ ਜਲੇ ਕਾਠ ਕੈ ਸੰਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਰਫਿਊਮ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਗਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਬਦਬੂ ਨਾ ਆਵੇ ਲਾਸ਼ ਤੋਂ। ਘਿਓ ਇਸੇ ਲਈ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਦਬੂ ਨਾ ਆਵੇ। ਘਿਓ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਛੇਤੀ ਅੱਗ ਪਕੜੇ, ਛੇਤੀ ਅੱਗ ਪਕੜੇ। ਇਸ ਲਈ ਥੋੜੀ ਖੰਡ, ਥੋੜਾ ਘਿਓ, ਥੋੜੀ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਦਬੂ ਨਾ ਆਵੇ ਲਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਦਬੂ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਸ। ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਘਿਓ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਘਿਓ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਥੋੜੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਮਾਸ ਦੇ ਸੜਨ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੋ ਤਨ ਜਲੇ ਕਾਠ ਕੈ ਸੰਗਾ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਫਿਊਮ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤਰ ਛਿੜਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਤਨ ਜਲੇ ਕਾਠ ਕੈ ਸੰਗਾ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਦੁਨੀਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਗੁਣੀ ਬੰਦੇ, ਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਵਿਚਾਰਮਾਨ, ਜਰਾ ਵੇਖ, ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਗੁਣੀਆਂ, ਬਿਨਸੈ ਗੋ ਰੂਪ, ਦੇਖੈ ਸਭ ਦੁਨੀਆ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਿਨਸੇਗਾ, ਇਹ ਰੂਪ ਬਿਨਸੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇਗੀ। ਲੋਕ ਵੇਖਣਗੇ, ਲੋਕ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖਣਗੇ ਜਦੋਂ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੇਗੀ। ਲੋਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਲੋਕ ਵੇਖਣਗੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਅਖੀਰ ਦਾ, ਅੰਤ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ। ਇਹ ਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਬਿਨਸਦਾ, ਇਹ ਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਿਵੇਂ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਵੇਖਣਗੇ।
ਤੇ 60-70 ਕਿਲੋ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੁੱਜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਪਿੰਜਰ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਵੇਖਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਕਰ ਲੈ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਉਹੀ ਹੋਣਾ, ਸਭ ਦਾ ਅੰਤ ਇਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਚਿਖਾਤੇ, ਅੰਤ ਸਭ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਗੁਣੀ ਬੰਦੇ, ਹੇ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ, ਜਰਾ ਸਮਝ ਕਰ, जरा सोझी कर, ये शरीर बिनसेगा, ये मरेगा, ये खपेगा, समझ ले। जे हाले भी ना समझा तो फिर औखा है। जे इन्ना कुछ देखने के बावजूद भी ना समझा, असीं अक्सर गल्लां करते हैं कि इस बीमारी दौरान इन्नियां मौतां हो गई, घरां दे घर उजड़ गए, बस गल्लां ही करते हैं, समझते नहीं। हाँ, समझते नहीं, इस गल नूं फिर भी नहीं समझते। हाँ, कहते रहने हैं कि परमात्मा की खेड का कोई पता नहीं, वाहिगुरू के भाणे का कोई पता नहीं। इन्हां गल्लां नूं कहण अते इन्हां नूं समझण विच बड़ा अंतर हुंदा है। मौत दीयां गल्लां करनियां सौखियां, पर मौत नूं जानना औखा है। ये आखना कि सब नूं मौत आउणी है, ये कहना बहुत सौखा है। ये कहना औखा है कि मेरी भी मौत आउणी है। इसलिए मेरे का बंदा जिक्र नहीं करता, हमेशा यही कहता रहता कि सब ने मरना है, सब विच अपने आप को इनकलूड ही नहीं करता। इसलिए कबीर साहब कहते इस गल नूं चंगी तरह अपने हिरदे विच वसा लै। कहो कबीर सुनो रे गुनिया, बिनसै गो रूप, ये रूप बिनसेगा। जिहड़ा बड़ा जवान सी ना, बड़ा सुंदर सी, ये रूप बिनसेगा। देखा है सब दुनिया, ये जवानी किवें बुढ़ापे विच बदलदी है, देखेगी दुनिया है। किवें ये बुढ़ापा मौत विच बदलदा है, ये देखेगी दुनिया। ते ये मरिया होया शरीर किवें सवाह विच बदल जांदा है, ये देखेगी दुनिया। किवें ये सवाह पानी दे विच रोड़ दित्ती जांदी है अपने हत्थीं। बस इन्नी क कहानी है, इन्ना कुछ जीवन पंद है, खत्म। बस फिर किते कदाई कोई चेते कर लिया करेगा, जे किते परिवार ने चाहा कि चलो बापू की बरसी मना लीए, कदे कदाई फिर हौली हौली वो भी बिनस जाएगा, हौली हौली वो भी भुल जाएगा। इसलिए कबीर साहब कहते समझ लै, जरा होश कर लै। जे हुण भी ना समझिया, कबीर साहब कहते अब ना भजस, जे हुण नहीं भजेगा तो फिर कदों, फिर कदों, फिर पता नहीं दोबारा कदे मौका मिले कि ना मिले। इस करके सतगुरु कहते भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की ये तेरी वरिया। उस वाहिगुरू नूं मिलण दी, अवर काज तेरा किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सिर्फ उस वाहिगुरू दे नाम नाल जुड़, सरंजाम लाग। सरंजाम मतलब इंतजाम, बंदोबस्त कर। कादा? भवजल तरन कह, भव सागर नूं पार लंघण दा इंतजाम कर लै। क्योंकि जन्म बिरथा जात, माया के जन्म व्यर्थ लंघदा जा रहा है। इसलिए मौके नूं संभाल लै ते उस वाहिगुरू दे चरनां नाल सांझ पा लै। होईयां भुल्लां ली खिमा। सतगुरु जी अते आप सर्वत संगत बख्शण जोग, भुल्लां ना चितारदे होए आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।